बंधुओं, एक बात कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि श्रीधाम वृंदावन की एक महिमा है। और वो महिमा क्या है कि वहां नित्य मंगल है, नित्य आनंद है, नित्य उत्सव है। आज गोपाष्टमी है और आज गोपाष्टमी का ऐसा उत्सव पूरे वृंदावन में मन रहा होगा। जगह जगह ठाकुर जी गौशाला के गायों के संग में छोटे छोटे बालक कृष्ण रूप धारण करके गौचारण करने जा रहे होंगे। जगह जगह गायों का पूजन, गायों का वंदन, गायों की आरती, पूरा वृंदावन आज गौमय हो गया होगा। गौ शब्द का अर्थ क्या होता है? गौ के अनेक अर्थ हैं। गौ का मतलब ज्ञान, गौ का मतलब सर्वांगीण इंद्रियां। ये सब गौ के शब्द के अर्थ हैं। ऐसी आज गोपाष्टमी पर पूरा ब्रजमंडल गौमय हो गया होगा, ज्ञानमय हो गया होगा, कृष्णमय हो गया होगा। तो वृंदावन में नित्य मंगल होते हैं। महादेव स्वयं शिव महापुराण के भाव से मां पार्वती को एक बात बताते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपकी काशी वाराणसी मुक्ति के लिए प्रधान है। जन्म कहीं भी हो, मृत्यु भी कहीं भी हो जाए, अंतिम संस्कार केवल मात्र यहां हो जाए तो उसको मुक्ति निश्चित है। ये बात एक है। लेकिन स्वयं विश्वनाथ पार्वती को समझाते हुए कहते हैं, प्रत्येक तीर्थ का कोई ना कोई भाव है। किसी तीर्थ का दर्शन करने मात्र से फिर कहीं भी मृत्यु हो जाए तो मुक्ति मिलती है। किसी तीर्थ में जन्म लेने से कहीं भी मृत्यु हो जाए तो मुक्ति मिलती है। जन्म कहीं भी हो, उस तीर्थ में जाके यदि मृत्यु हो जाए तो मुक्ति मिलती है। ऐसे ऐसे सब तीर्थों के अपने अपने भाव हैं। लेकिन मुक्ति के भाव बताते हुए अंत में महादेव कहते हैं, पार्वती, इस पृथ्वी पर एक स्थान ऐसा है जो मानव को 4 प्रकार से मुक्ति देता है। उमा कहती हैं कि मुझे बताइए ऐसा स्थान कौन सा है। बोले कि पहली मुक्ति वो देता है स्थान यदि वहां जन्म हो जाए, और मृत्यु फिर कहीं भी हो, वहां जन्म होना चाहिए। दूसरी मुक्ति वो देता है जन्म कहीं भी हो जाए, मृत्यु वहां जाके हो जाए। या तो जन्म वहां हो जाए या मृत्यु वहां हो जाए। तीसरी मुक्ति वो देता है जन्म भी कहीं भी हुआ हो और मृत्यु भी कहीं भी होवे, लेकिन मृत्यु के समय पर या तो उस स्थान का स्मरण कर लिया जाए या फिर उस स्थान से आई गई किसी वस्तु का सेवन कर लिया जाए। मतलब प्राण निकलते समय उस स्थान का कण तुम्हारे अंदर हो या स्मृति तुम्हारे भीतर हो तो मुक्ति मिलती है। जन्म से मुक्ति, मृत्यु से मुक्ति और उस स्थान के स्मरण या फिर वहां के कण के सेवन से मुक्ति। और चौथा अंतिम और अति विचित्र मुक्ति का कारण बताया। बोले कि जन्म भी कहीं भी हुआ हो, मृत्यु भी कहीं हुई हो और अंतिम संस्कार भी कहीं हो रहा हो, लेकिन उसकी अंतिम यात्रा में, अंतिम संस्कार में उस स्थान का जन्मा कोई व्यक्ति 11 कदम चल दे। समझ में आई बात? जन्म कहीं हुआ, मृत्यु कहीं हो रही है, लेकिन उस व्यक्ति की शमशान यात्रा जब जा रही है, उस यात्रा में चलने वाले लोगों में एक व्यक्ति उस स्थान का हो जहां की मैं महिमा गा रहा हूं। वो यदि 11 कदम चल दे तो भी उस व्यक्ति की मुक्ति निश्चित है। तब पार्वती जी ने हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए कहा, ऐसी कौन सी स्थान है, ऐसा कौन सा स्थान है? तो महादेव के नेत्र सजल हो गए और कहने लगे, वनम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च। बोले ऐसा तीर्थ, ऐसा धाम, ऐसा ये श्रेष्ठ स्थान केवल और केवल यमुना पुलिन पर विराजमान श्रीधाम वृंदावन है।
ये मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप लोग जाके पूछ लीजिएगा विद्वानों से। स्वयं महादेव कहते हैं या तो वहां जन्म ले ले व्यक्ति, या फिर वहां पर मृत्यु हो जाए उसकी, या फिर जन्म मृत्यु कहीं भी हो रही हो, केवल ब्रजधाम का स्मरण या ब्रजधाम का कोई कण उसके मुख में चला जाए, और कुछ नहीं तो भैया किसी की अंतिम यात्रा जा रही हो और कोई ब्रजवासी यदि 11 कदम उसकी अंतिम यात्रा में चल जाए, उसको वैकुंठ जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये श्रीधाम वृंदावन की महिमा है। स्वयं महादेव कहते हैं, स्वयं शिव कहते हैं। हमारे वृंदावन में कहते हैं कि यहां पर आकर के कुछ मत करो, एक कमरा ले लो कहीं आश्रम में, और वहां आश्रम में जाकर के बिस्तर पर जाकर के सो जाओ। सुबह खाओ फिर सो जाओ, दोपहर में खाओ फिर सो जाओ, रात्रि में खाओ फिर सो जाओ। इतना करना मात्र भी अन्य स्थानों से ज्यादा भजन का प्रभाव दे देगा। केवल सोना वृंदावन। क्यों? शास्त्रों में वर्णन करते हैं, बड़े बड़े महामुनि कहते हैं क्योंकि श्रीधाम वृंदावन में भजन कोई माला पे फेरे, कोई स्मरण में करे, कोई अन्य अन्य आदि स्थानों, कोई अन्य अन्य प्रयासों से करे, वो भजन नहीं। वृंदावन में श्वास लेता है ना व्यक्ति, वो श्वास लेना भी काउंट होता है उसके भजन में। आपने एक बार श्वास ली, बाहर छोड़ी, तो यह भी आपकी 2 मालाओं के समान है। ऐसी है श्रीधाम वृंदावन की महिमा। और उस वृंदावन की महिमा तब करोड़ गुना हो गई जब वहां पर नंद भवन में स्वयं शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण ही श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए हैं। नंद जी के यहां उनका आत्मज उत्पन्न हुआ है। बंधुओं, जो घर में बालक संतान उत्पन्न होती है, ऐसा कहते हैं या तो वो पिता की आत्मा उसके रूप में जन्म लेती है, पिता नहीं तो उसके बाबा की आत्मा उसके रूप में आती है, या फिर उसके परदादा की आत्मा उसके रूप में आती है। आता कोई वंश परंपरा का ही है। और आज जब यहां कहते हैं कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, नंद बाबा के आत्मज उत्पन्न हुए हैं, तो कई लोग प्रश्न करते हैं, बोले साक्षात भगवान है वो, और यहां वेदव्यास जी कह रहे हैं कि नंद बाबा की आत्मा उत्पन्न हुई है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो परमात्मा है। भाई, साधारण बालक भी जो हमारे घर जन्म लेते हैं ना, जब तक उनको ये नहीं पता मेरे पिता कौन है, मां कौन है, मेरे भाई बंधु कौन है, मेरा परिवार कौन है, किससे ईर्ष्या, किससे द्वेष, किससे प्रेम, तब तक वो बालक भी हरि स्वरूप ही है। मदालसा एक बालक को गोद में लेकर के कहती है, शुद्धोषि मुक्तोषि निरंजनोषि संसार मायाम परिवर्जितोषि संसार मायाम परित्यज्य निद्राम मदालसा वाक्य उवाच बालम। मदालसा कहती है, छोटा सा बालक जो होता है वो शुद्ध है, मुक्त है, किसी के बंधन में नहीं है। संसार मायाम परिवर्जितोषि, उस बालक को यदि कोई माला पहना दे तो उसको खुशी नहीं होगी, उस बालक को कोई गाली दे दे तो उसको कष्ट नहीं होगा। धीरे धीरे ये विकार कब उत्पन्न होते हैं? हम लोग उसमें ये विकार डालते हैं। पहला विकार कहां से आता? ये माँ है, ये पिता है, ये चाची हैं, ये चाचा हैं, ये ताऊ जी हैं, ये ताई जी हैं, ये बहन है, ये भैया हैं। और फिर धीरे धीरे ये विकार कौन सा रूप ले लेता है? ये हमारे पड़ोसी हैं, ये बुआ हैं, फूफा हैं। फिर उसके बाद हम सिखाना शुरू कर देते हैं, वो सामने वाली आंटी अच्छी नहीं है, उसके पास नहीं जाना। ये वाले अंकल ये ऐसे गंदे हैं, इनके पास नहीं जाना। अच्छे बुरे का भान हम कराते हैं उस बच्चे को, उसको नहीं पता होता। वो सबको समान मानता है, सबके प्रति उसका समभाव होता है। छोटा बच्चा कुछ खा रहा हो ना, आप हाथ आगे कर देना तो वो क्या करेगा? तुरंत दे देगा आपको।
वो ये विचार नहीं करेगा मुझे नहीं देना चाहिए, लेकिन जब उसमें विकार उत्पन्न हो जाते हैं तब उसके आगे हाथ करो, कोने में ले जाएगा, नहीं देना। क्यों? माता पिता ने सिखा दिया कि अपनी वस्तु किसी को नहीं देनी है। ये विकार युक्त हम बनाते हैं उसको, वो नहीं होता है। और जब तक वो विकार युक्त नहीं है तब तक वो साक्षात हरि स्वरूप है। वास्तव में ये हम सबके आत्मज जो उत्पन्न हो रहे हैं, हम सबके बालक जो हैं, ये हरि ही तो हैं। हमारी आत्मा का मूल रूप तो हरि है ना। ये बालक नहीं है, साक्षात हरि ही प्रकट होते हैं हर घर में। इसलिए जब भी कभी किसी घर में कोई बालक उत्पन्न हो ना, तो इस व्यासपीठ से प्रार्थना करूं तो जैसे कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनता है ना, वैसे उसका उत्सव मनाया करो। इस भाव से नहीं कि हमारा बेटा हुआ, हमारा नाती हुआ, इस भाव से कि हमारे घर हरि पधारे हैं, हमारे घर साक्षात किशोरी जी आई हैं। ब्राह्मणों से जय घोष करवाओ, ब्राह्मणों को बुलाकर के मंत्र उच्चारण करवाओ, घर पर बंधन बार बांधो, गौ पूजन करो, संत ब्राह्मणों की सेवा करो। बालकों का जन्म हो तो वो बालक परम शुद्ध होगा। यहां पर वर्णन है, वाचयित्वा स्वस्तैनम। लाला के जन्म हैवे की खबर सुनते ही नंद बाबा पहले लाला के पास नहीं गए, गौशाला से सीधे गए ब्राह्मणों के पास, और ब्राह्मणों की टोली लेकर के नंद भवन के बाहर खड़े होकर के सबसे प्रार्थना की है कि अब मंत्रोच्चारण कीजिए, वेद उच्चारण कीजिए, जय घोष कीजिए। स्वस्ति वाचन कर रहे हैं ब्राह्मण। स्वस्ति वाचन के बाद तब लाला का मुख देखा है नंद बाबा ने जाके। कृष्ण जन्मोत्सव की जो कथा है ना बंधु, ये कथा सब लोग सामान्य रूप से सब सुनते हैं। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की सब गाते हैं, टॉफियां लूटते हैं, चॉकलेट आदि लूट ले जाते हैं। लेकिन ये वास्तव में हमें सिखाता है, आप एक बालक को जन्म नहीं दे रहे हो, आप इस देश के, इस राष्ट्र के, इस पूरी पृथ्वी के भविष्य को जन्म दे रहे हो। उसका स्वागत कैसे करना चाहिए, वो जब घर आवे तो पहली बार उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। और मेरी माने तो यहां पर पूर्ण रूप से यही वर्णन है कि घर में जब बालक उत्पन्न हो ना, तो जैसे ऐसा उत्सव मनाना चाहिए कि मानो साक्षात हरि पधारे हैं। गुब्बारे नहीं लगाने हैं, केक वेक नहीं काटने हैं, पार्टियां नहीं करनी है, बाहर के रेस्टोरेंट का भोजन और ये हलवाइयों के द्वारा बना हुआ भोजन आदि ये सब नहीं करवाना है। घर में विशेष उत्सव करना है कि साक्षात हरि की चलती फिरती मूर्ति पधारी है। ब्राह्मणों को बुलाओ, संतों को बुलाओ, अपने हाथों से दिव्य पकवान बनाओ, जय घोष करो, मंगल वाद्य बजवाओ, सहनाइयां बजवाओ, डुमडुमियां बजवाओ, बधाइयां बांटो। मतलब ऐसा लगे कि इनके घर में कोई वैदिक उत्सव हो रहा है। नंद जी के घर लाला भयो है। हमारे पूज्य नाना जी, जिनकी कृपा से मैं व्यासपीठ पर बैठा हूं। वैसे तो व्यासपीठ परंपरा से पूज्य पिताजी से प्राप्त है, लेकिन हमारे पिताजी इतने व्यस्त रहते थे हमेशा कि उनके पास बैठने का मुझे अवसर बहुत कम मिलता था, और अब तो बिल्कुल ही नहीं मिलता। अब तो वो भी व्यस्त, मैं भी व्यस्त। तो ये जो संस्कार थोड़े बहुत व्यासपीठ पर बैठने के प्रति जागृत हुए ना, ये मेरे नाना जी की कृपा है। वे भी भागवत के वक्ता थे, और जो सेवा ठाकुर जी की प्राप्त है वो भी नाना जी की कृपा। तो हमारे नाना जी बहुत सुंदर सुंदर गूढ़तम और कुछ रहस्यमयी बातें बताते थे हर प्रसंग की। वे कहते थे, लाला एक बात सोचवे की है कृष्ण जन्म में। मैंने कहा क्या? वे कहते कि देखो, ठाकुर जी ने जन्म लिया है देवकी वसुदेव के यहां, लेकिन जन्म लेकर के कृपा करने और अपना सर्व सुख देने किसके यहां पहुंच गए? नंद बाबा और यशोदा के यहां। ऐसा क्यों?
देवकी और वसुदेव अपने पूर्व जन्मों से ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे थे कि आप हमको पुत्र रूप में प्राप्त हो जाओ, आप हमको पुत्र रूप में मिल जाओ। परंतु उनके यहां पुत्र बनकर के आए तो फिर पुत्र का सुख उन्होंने नंद यशोदा को क्यों दिया? तब नाना जी एक कथा सुनाते थे, बोले कि लाला, ब्रह्मा जी के यहां 2 सेवक थे, दंपति सेवक। उनका नाम था प्रश्नी और सुतपा। वो ब्रह्मा जी की बड़ी सेवा करते थे, ब्रह्मलोक में रहते थे। तो ब्रह्मा जी की इतनी सेवा की, ब्रह्मा जी एक दिन उनसे प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के उनसे पूछे कि भैया तुम दोनों की सेवा से मैं बड़ा प्रसन्न हूं, कुछ मांगो। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कुछ मांगो, तुम दोनों को मैं कुछ देना चाहता हूं। तो प्रश्नी और सुतपा दोनों भाव भर गए, नेत्रों में अश्रु आ गए। दोनों ने ब्रह्मा जी के आगे हाथ जोड़ करके कहा कि भगवान, आप केवल हम पर इतनी कृपा कर दो कि जो परम परमात्मा श्रीमन नारायण हैं, वे अगली बार जब अवतार धारण करें ना, तो उनकी निज सेवा हमको प्राप्त हो। देखो, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। देवकी और वसुदेव ने अपने पूर्व जन्म में भगवान से तपस्या करके मांगा कि आप हमको पुत्र रूप में प्राप्त होना। लेकिन प्रश्नी और सुतपा ने मांगा कि हे नाथ, कृपा करके श्रीमन नारायण की निज सेवा हमको मिले। पुत्र रूप में मांगना और सेवा मांगना दोनों में अंतर है। तो जब प्रश्नी सुतपा ने मांगा कि हमको ठाकुर जी की सेवा प्राप्त हो, तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी मन ही मन मुस्कुरा करके बोले तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तो कैसे पूर्ण होगी? बोले ठाकुर जी जन्म तो लेंगे देवकी वसुदेव के यहां, क्योंकि उन्होंने पुत्र रूप में मांगा है, लेकिन निज सेवा उसका सौभाग्य तुमको प्रदान करेंगे, तुम्हारे यहां आएंगे। और प्रश्नी और सुतपा ही नंद बाबा और यशोदा के रूप में आए। ये तो रही ठाकुर जी की जन्म की कथा। अब यहां पे एक बात और सुनो, श्री राधा रानी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? क्योंकि श्री राधा रानी कोई और नहीं है, श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। प्राण एक ही हैं दोनों के। तो श्री किशोरी जी के जन्म की कथा में भाव आता है कि जब भगवान मोहिनी बनकर के प्रकट हुए, एक दिन मैं कथा में बता रहा था कि भगवान नारायण जब मोहिनी बनकर के प्रकट हुए तो इतने सुंदर बन के आए, इतने सुंदर बन के आए कि क्या बताएं, महाराज सब मोहित हो गए। लक्ष्मी जब प्रकट हुई थी समुद्र मंथन से, तो देवता उसके पीछे भी मोहित हुए, लेकिन कुछ बड़े बड़े देवता वहां मोहित नहीं हुए। कौन कौन बड़े देवता? ब्रह्मा नहीं मोहित हुए, शिव नहीं मोहित हुए, आदि आदि और भी कई बड़े बड़े देवता मोहित नहीं हुए लक्ष्मी पर। परंतु जब भगवान मोहिनी बन करके आए, शंकर जी भी नहीं रुक पाए। ये भी पीछे पीछे होली है उनके। उस दिन मैं बता रहा था ना कथा में, मोहिनी धीरे से बोल जाए, अरे भोलेनाथ मेरे पीछे मत पड़ो, मैं तो नारायण हूं। लेकिन शंकर जी फिर भी नहीं, तुम तो मोहिनी हो, तुम तो हमारी हो, हमको तुम बड़ी प्रिय हो। तो मोहिनी पर शिव भी मोहित हो गए, परंतु मोहिनी पर एक देवता मोहित नहीं हुआ, केवल एक। और वो देवता कौन है? वो देवता है सूर्य। सूर्य मोहित नहीं हुए मोहिनी के रूप पर। भगवान ने सूर्य की ओर देखा और सूर्य की ओर देख करके जब उनके मन के भाव को जानना चाहा, तो सूर्य के मन में क्या भाव उत्पन्न हुआ कि इतनी सुंदर स्वरूप में नारायण मोहिनी बनकर के आए हैं, प्रभु मुझ पर कृपा करें। सब तो मांग रहे थे कि ऐसी पत्नी हमें मिल जाए, लेकिन सूर्य मांग रहे थे, हे नारायण ऐसी कृपा करना, इतनी सुंदर बेटी मुझे मिल जाए, इतनी सुंदर पुत्री मुझे प्राप्त हो जिसका मैं कन्यादान करूं। लोग गौरव समझते हैं कि हमारी सुंदर पत्नी हो, लेकिन मैं गौरव करूं कि मेरी सुंदर बेटी है।
जब सूर्य का ये भाव मोहिनी ने, ठाकुर जी के स्वरूप ने जब देखा, भगवान ने किसी की इच्छा पूरी नहीं की, लेकिन सूर्य को कह दिया, बोले हम तुम्हारे भाव से इतने प्रसन्न हुए हैं सूर्य, हम तुमको वरदान देते हैं, जब हमारा कृष्णावतार होगा ना, तब यही नारायण स्वरूप, यही मोहिनी स्वरूप तुम्हारे यहां पुत्री बनकर के आएगा। और सुंदरता की पराकाष्ठा यदि जानना चाहो तो सुनो, ये मोहिनी रूप ऐसा रूप है जिस पर सारे देवता मोहित हो गए, लेकिन तुम्हारे यहां जो मैं पुत्री का रूप धारण करूंगा वो ऐसा रूप होगा जिस पर मोहिनी भी मोहित हो जाएगी, ऐसा रूप धारण करके। तो भगवान श्रीमन नारायण की जो शक्ति है, जो आत्मा है, वो श्री राधा रानी है, और जो देह है, जो प्राण है, जो बुद्धि है, वो श्री कृष्ण है। दोनों में अंतर नहीं है, एक ही है, दोनों एक ही है। इसीलिए विवाह नहीं हुआ, क्योंकि विवाह के लिए दो अलग अलग लोग चाहिए। इसलिए नारायण का विवाह केवल लक्ष्मी से होता है, नारायण का नारायण से विवाह नहीं होता। राधा और कृष्ण दोनों नारायण के ही स्वरूप हैं। तो भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ, पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मन रहा है महाराज, ऐसा उत्सव मन रहा है, सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। बूढ़ी बूढ़ी माताएं जिनसे चला नहीं जाता बिना किसी सहारे के, वो भी जब सुनती हैं कि अरे नंद बाबा के लाला भयो है, 90-90, 100-100 वर्ष की बूढ़ी माताएं, बिना दांत वाली माताएं भी खूब नाच रही हैं, ठुमका लगा लगा करके आनंद कर रही हैं, और सब कह रही हैं भैया ऐसे लाला रोज ही होए करें, ऐसे लाला तो रोज होयो करें। पूरे ब्रजमंडल में आनंद मन रहा है, सब जा जा करके नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं। हमारे नाना जी एक बात और सुनाते थे, वे कहते थे, बोले लाला ये जो ठाकुर जी जन्म लिए देवकी वसुदेव के यहाँ, लेकिन कृपा करने आए नंद यशोदा के यहाँ, इसके पीछे एक कथा और है। मैंने कहा क्या है नाना जी? तो नाना जी सुनाते, बोले कि भैया जब नंद बाबा यशोदा के कोई बालक नहीं भयो, तो नंद बाबा यशोदा अपने कुल पुरोहित के पास गए। उनके कुल पुरोहित कौन? सांडिल्य मुनि। और सांडिल्य मुनि से जाकर के उन्होंने प्रार्थना करी कि भैया हमारे घर कोई लाला नहीं है, आप कृपा करके कोई यज्ञ अनुष्ठान ऐसा करवाओ कि एक संतान होवे। बंधु कल भी मैंने कहा था और आज पुनः कहूं, संतान की कामना होनी चाहिए, लेकिन किस भाव से होनी चाहिए महादेव वो देखते हैं। तुम संतान चाहते किस लिए हो? अधिकतर लोगों का भाव क्या रहता है? हम संतान इसलिए चाहते हैं ताकि हमारी जो संपत्ति है, हमारा जो व्यापार है, हमारा जो व्यवहार है, उसको आगे बढ़ाने वाला एक बालक होना चाहिए। और कई घरों में ऐसी मान्यता होती है, बोले कि भाई पुत्र या पुत्री ना हो तो पुम नामक नरक से नहीं तर पाते। एक नरक का नाम है पुम, उससे कब तरते हैं? जब घर में पुत्र हो या पुत्री हो। वैसे पुत्र की विशेषता ज्यादा बताते हैं, क्योंकि उसके हाथ से जब संस्कार होता है तभी पुम नामक नरक से तरते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे मन में यह भाव आता है, बुरा मत मानिएगा, ऐसे पुत्र का क्या फायदा जो तुमको वहां के नरक से तो बचा दे, लेकिन जीते जी तुम्हारे घर को नरक बना दे। ऐसे पुत्र का क्या फायदा? और अधिकतर जो बहुत याचनाएं करके पुत्र मांगते हैं ना भगवान से, उनके पुत्र ऐसे ही होते हैं। अधिकतर, सब नहीं होते लेकिन अधिकतर ऐसे ही होते हैं। इसलिए भैया प्रकृति जो दे दे उसको स्वीकार करो, जो नहीं देवे उसको अस्वीकार करो। जबरदस्ती मत करो प्रकृति से, नहीं तो जो मांगा है वो ही कष्टदायी हो जाएगा। तो फिर एक बात बदलो ना, हम मांगने से तो पीछे हटेंगे नहीं। आप लोगों के मन में भाव आ रहा होगा, महाराज जी अभी तुम्हारा ब्याह भयो ना है, जब है जाएगा तो आपको भी इच्छा होगी कि पुत्र हो जाए। ठीक है, संतान की कामना की इच्छा हो, लेकिन उसके पीछे एक कारण ठाकुर जी को वैलिड दिखाओ कि तुमको क्यों चाहिए। आप विदेश जाएंगे तो विदेश जाते ही आपसे पूछा जाएगा आप क्यों आए हो घूमने।
अगर आपका कारण उनको उचित लगा तो वो एंट्री देंगे, नहीं तो कई लोगों को वहीं से डिपोर्ट कर देते हैं, वापस जाओ अपने देश। ठीक वैसे ही ठाकुर जी से आपने पुत्र मांगा, लेकिन उसके प्रति आपकी कामना क्या है, पुत्र क्यों चाहिए? तो हमारा एक बात मान लीजिए, इसी भाव से पुत्र की कामना करना, तब देखना महादेव किसको भेजते हैं। और पुत्र की कामना का भाव होना चाहिए विष्णु आराधनार्थाय। हे नाथ, हमें पुत्र चाहिए, हमें पुत्री चाहिए। किस भाव से चाहिए? बोले विष्णु आराधना के लिए, आपकी आराधना के लिए, गौ माता की सेवा के लिए, ब्राह्मण और संत जनों की सेवा के लिए हमको पुत्र चाहिए। ये भक्ति भाव आगे बना रहे, ये शास्त्र मर्यादाएं आगे चलती रहे, गौ सेवा हमारे घर में अनवरत होती रहे, इसलिए हमको पुत्र दो। फिर देखना, आपका रीजन जब सुन लेंगे ना ठाकुर जी, तो फिर पुत्र ऐसा देंगे। और नाना जी तो हमारे कहते थे, बोले गौ ब्राह्मण संत सेवा की कामना से जब पुत्र मांगते हैं, तो भगवान कहते हैं गौ ब्राह्मण संत सेवा भैया कोई और नहीं कर सकता, वो तो मैं ही कर सकता हूं, इसलिए मैं ही तेरा पुत्र बन के आ जाऊंगा। तो गौ ब्राह्मण संत सेवा की भावना से पुत्र की कामना करोगे ना, तो लाल जी का ही अंश आएगा, कोई ठाकुर जी का ही अंश आएगा पुत्र के रूप में। तो नाना जी एक कथा सुनाते थे कि नंद बाबा और यशोदा मैया दोनों सांडिल्य मुनि के पास गए और जाके कहा कि आप कोई यज्ञ अनुष्ठान करो, हमारे घर में एक बालक हो जाए। तो किस कामना से? बोले विष्णु आराधनार्थाय, गौ ब्राह्मण संत की सेवा के लिए हमको बालक चाहिए। और बालक शब्द नहीं, सेवक चाहिए, गौ ब्राह्मण संतों का सेवक चाहिए। सांडिल्य मुनि बोले ठीक है, तो फिर आप चले जाओ, बढ़िया तिथि देख करके मैं अपने पंडितों को भेज दूंगा, वो आपके यहां 21 दिन का यज्ञ करेंगे, और उस 21 दिन के यज्ञ से आपके घर देखना एक सुंदर बालक आएगा। नंद बाबा बोले जैसी आपकी आज्ञा। नंद बाबा ने अपने बहुत सारे ब्राह्मण भेज दिए और उन सबका आचार्य बना करके अपने भांजे को भेज दिया सांडिल्य मुनि ने। नंद बाबा ने यमुना किनारे बढ़िया तंबू लगा करके, ऐसे ही गंगा के किनारे जैसे आपने लगाया, बढ़िया तंबू लगा करके वहीं बढ़िया हलवाई, वृंदावन मथुरा के बढ़िया बढ़िया हलवाइयों को बुला करके, और उनकी सब भोजन प्रसादी की व्यवस्था, उनकी सोने की व्यवस्था और उनके यज्ञ अनुष्ठान की व्यवस्था सब नंद बाबा ने की। ब्राह्मण को केवल 3 चीज चाहिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ब्राह्मण को केवल 3 चीज चाहिए। पहला, खूब बढ़िया स्वागत सम्मान। ब्राह्मण को दूसरी वस्तु क्या चाहिए? बढ़िया चकाचक भोजन, सुबह भी कराओ, दोपहर में भी कराओ, रात्रि में भी कराओ, यजमान भले ही व्रत में रहो लेकिन ब्राह्मण को खिलाओ। तो पहला सम्मान, सुख सम्मान, दूसरा बढ़िया भोजन, और तीसरी बढ़िया दक्षिणा। ये 3 चीज चाहिए। अच्छा, ब्राह्मण का एक स्वभाव बताऊं आपको। आप किसी कर्मचारी को बुलाओगे किसी काम के लिए घर में, तो वो अपनी जितनी उसने मजदूरी की ना उतना लेके जाएगा आपसे। आपने यदि कम दे दिया तो वो कह देगा महाराज जी कम है, थोड़ा इसमें बढ़ा के दो। लेकिन ब्राह्मण से आप पूरे दिन अनुष्ठान करवाओ, पूरे दिन यज्ञ करवाओ, ये पूजा वो पूजा करवाओ, घर का गृह प्रवेश करवाओ, उनके घर भेज दो और लिफाफे में बंद करके जो दे दो, ब्राह्मण कभी कहेगा नहीं कि आपने कम दिया है, ले जाए। इसलिए यजमान को चाहिए अपनी तरफ से ही पहले से इतना दे कि ब्राह्मण हृदय से आशीष देवे। देखो, दक्षिणा क्यों देनी चाहिए ब्राह्मण को? कई लोग महाराज हमारे पीछे हाथ धो के पड़े रहते हैं, कथावाचकों पे कोई काम नहीं है, धंधा बना लिया है कथा को, बैठे बैठे यहीं से व्यापार करते रहते हैं। हाँ, करते हैं, हम व्यापार कर रहे हैं व्यासपीठ से, लेकिन कम से कम इस व्यापार से हजारों लाखों लोगों के जीवन तो बदल रहे हैं, उनके घर तो बदल रहे हैं, उनके मुख से हरिनाम तो बुलवा रहे हैं। क्यों लेते हैं दक्षिणा ब्राह्मण? आपके लिए, आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, यज्ञ कौन करेगा? ब्राह्मण।
मंत्र कौन जपेगा? ब्राह्मण। एक आसन से बैठा कौन रहेगा? ब्राह्मण। धोती कौन पहनेगा? ब्राह्मण। सुबह सुबह भोर में जल्दी उठ करके कौन आएगा? ब्राह्मण। सारी मेहनत करे ब्राह्मण और शनि चला जाए आपकी राशि से। शनि कब जाएगा? जब ब्राह्मण को उसकी मेहनत का आप दक्षिणा दे दोगे, तब शनि जाएगा। सारी मेहनत सारा परिश्रम करे ब्राह्मण, तो तुम सुखी कैसे हो जाओगे? इसलिए ब्राह्मण को दक्षिणा तो देनी चाहिए, लेकिन मेरा भाव ये नहीं है कि आप बहुत सारी दक्षिणा दो, जो दो, लेकिन दो भाव से, दो प्रेम से। हमारी अनेकों कथाएं होती हैं, लेकिन कई जगह तो हम कथा करते हैं क्योंकि कथा कराने वाले का भाव कथा करवाता है, और कई जगह लगता है कि अब बस 7 दिन है, या चले यहां से, क्यों? उसका भाव ही नहीं है। तो ब्राह्मण को ये 3 चीज प्रिय हैं: अति सम्मान, बढ़िया भोजन और दक्षिणा। नंद बाबा ने खूब बढ़िया व्यवस्था की। ब्राह्मण जैसे ही आए तो ब्राह्मणों ने आकर के महाराज वहां पर अपना सब बोरिया बिस्तर रख दिया। बाबा ने कही आपके लिए व्यवस्था है, सामने कलकल निनाद करती यमुना जी, ये सुंदर पंडाल है, यहाँ बैठ के आप यज्ञ हवन करो। बढ़िया मैंने पीछे टेंट के रूम बनवा दिए, उसमें आप लोग आराम करो, यहाँ हलवाई लगे, बढ़िया प्रसाद पाओ, आप अनुष्ठान शुरू करो। ब्राह्मण बड़े खुश हो गए, वाह भैया नंद बाबा, बड़ी बढ़िया व्यवस्था करी आपने। ठीक है बाबा, कल से अनुष्ठान शुरू। सुबह उठते ही महाराज ब्राह्मण सारे यमुना जी में स्नान करके, बढ़िया स्नान करके, तिलक आदि जैसी लगा करके, सब संध्या वंदन करके सब निवृत्त हुए। रसोई घर जो बनी थी उसमें से हलवाई ने आवाज लगाई, बोले सभी ब्राह्मण देवताओं आ जाओ, नाश्ता तैयार है, सबका बाल भोग तैयार है। ब्राह्मण देवता बोले हाँ भाई बाल भोग कर लो, बाल भोग करने के बाद फिर अनुष्ठान शुरू करेंगे। अब बाल भोग, जलेबी, कचौड़ी, बेड़ई, आलू की सब्जी, छाछ, मठा, और ये ले महाराज, वो तो पूरा भोजन था, बाल भोग तो था नहीं। नाना जी सुनाते थे हमारे बड़े प्रेम से, बोले सारे ब्राह्मण देवता कचौड़ी खा रहे हैं, बेड़ई खा रहे हैं। हमारे मथुरा वृंदावन की बेड़ई और आलू की सब्जी बड़ी प्रसिद्ध है। आलू की सब्जी, उसमें काली मिर्च कान में से धुआं निकाल देती है, लेकिन फिर भी गर्मा गर्म लोग, आंख से आंसू निकल रहा है, पसीने में नहा रहे हैं, फिर भी खाए जाते हैं। कई लोग आते हैं दिल्ली के, वो आके कहेंगे दुकानदार से भैया हम हार्ट के पेशेंट हैं, मिर्ची कम देना। बोले अरे महाराज यार दवा के पी ले हो, तुम्हारे सबरे पुर्जे खुल जाएंगे, जितने ब्लॉकेज हैंगे नसन में, सबन में तो रक्त बहने लगेगा, पी जाओ यार। तो ब्रजवासी हमारे ऐसे आनंद करते हैं। तो ब्राह्मणों ने सबने बढ़िया नाश्ता किया। अब इतना नाश्ता कर लिया, इतना नाश्ता कर लिया कि गले तक भर गया। शास्त्र आज्ञा करते हैं कि अन्न में मद होता है, बहुत अन्न सेवन कर लोगे ना तो आलस्य आ जाएगा, नशा हो जाएगा आपको। धन में नशा होता है, अन्न में नशा होता है, स्वर्ण में नशा होता है, माताओं में नशा होता है, उनको देख करके भी भाव प्रकट हो जाते हैं कई लोगों के, धन को देख के भी हो जाते हैं, भोजन को देख करके भी हो जाते हैं। और श्री वृंदावन बिहारी लाल में भी मद है, उनको कोई देख ले तो वो भी फिर आनंदित हो जाता है। तो अन्न में मद होता है। अन्न का अति सेवन करने से नशा होने लगता है। तो सारे ब्राह्मणों ने जैसी अन्न पाया, पाने के बाद में, नाश्ता करने के बाद में एक दूसरे से बोले भैया हमने बहुत नाश्ता कर लियो है, अब तो जो है अनुष्ठान तो अभी कर नहीं पाएंगे, उबासी आ रही है, नींद आ रही है। सारे ब्राह्मण बोले तो फिर क्या करें? बोले एक काम करो, 2-2 घंटा सब आराम कर लो, और फिर उसके बाद में फिर उठेंगे, हाथ मुंह धो करके, और फिर से जो है अनुष्ठान में बैठ जाएंगे। नाश्ता करके सारे ब्राह्मण सो गए, और सारे ब्राह्मण बार बार यही कह रहे, अरे विधाता नंद बाबा पर बड़ी कृपा करियो, इतना बढ़िया व्यवस्था कर रखी है, या बढ़िया भोजन पानी को इतना बढ़िया सब आनंद कर रखो है,
नंद बाबा की मनवांछित इच्छा पूरी कर दियो नाथ। दोपहर में उठे, सब ब्राह्मण उठे, अरे भैया चलो अनुष्ठान शुरू करना है। गए यमुना जी में जाके मुख धो के जैसे तिलक आदि लगायो, इतने में ही रसोई घर से फिर आवाज आ गई, बोले राजभोग तैयार है, सब आ जाओ। सारे ब्राह्मण बोले भैया अभी अभी तो बाल भोग पचो है, अब राजभोग बन गए हो, कहा करें, अन्न को अनादर होगो, बेचारे हलवाई इतनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा तो पामे। ब्राह्मण बोले एक काम करो, 2-2 रोटी खा लो और फिर यज्ञ में बैठ जाओ। जैसे ही गए राजभोग पाने तो ये बड़े बड़े थाल, उनमें छोटी छोटी कटोरियां, और ब्राह्मण बोले थोड़ा थोड़ा दियो। वो थोड़ा थोड़ा ही इतना 56 भोग बनाए कि सबको पाते 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 ब्राह्मणों को फिर से मद हो गया। ब्राह्मण फिर से आलस्य में आ गए। ब्राह्मण बोले भैया फिर से नींद आ रही है, इतनों खा के अनुष्ठान तो होगो ना, इतनी देर बैठो जावेगो ना, एक काम करें, रात अपनी है, अभी फिर से आराम कर ले रहे हैं, शाम को बढ़िया हाथ मुंह धो के रात भर अनुष्ठान करेंगे, दिन भर खाएंगे, रात भर अनुष्ठान करेंगे। हाँ ये बढ़िया है। और सब ब्राह्मण विधाता से कहे, हे विधाता नंद बाबा पर बड़ी कृपा करियो, इतनी बढ़िया व्यवस्था करी है। और कहते कहते सारे ब्राह्मण दोपहर में फिर सो गए। शाम को उठ करके हाथ मुंह धो करके जैसे सब अनुष्ठान करने बैठे तो फिर से आ गई आवाज, बोले कि रात का भोजन तैयार है, सवा के पा लीजिए। रात्रि में रबड़ी मलाई महाराज दूध पी पी करके सारे ब्राह्मणों को फिर मद हो गया। ब्राह्मण बोले एक काम करें, बोले क्या, 21 दिन तक सवेरे नाश्ता, दोपहर में भोजन, रात्रि का भोजन, इसी को अनुष्ठान का रूप दे देते हैं। भोजन पाएंगे, सोएंगे और विधाता से प्रार्थना करेंगे कि हे विधाता नंद बाबा के घर लाला भेज दियो। 21 दिन तक अनुष्ठान प्रारंभ हुआ ही नहीं, ब्राह्मण केवल खाते और सोते, खाते और सोते। अंतिम दिन नंद बाबा ने इतनी दक्षिणा दी, इतनी दक्षिणा दी, सारी दक्षिणा लेकर के गए। जैसे ही यशोदा मैया ने आकर के प्रणाम करी है, सब ब्राह्मणों ने एक स्वर से किया, कहा है मैया पुत्रो भव, तुम्हारे घर एक सुंदर पुत्र जन्म लेवे, ऐसा हमारा आशीर्वाद। कृष्ण जन्मोत्सव विशेष, कृष्ण जन्माष्टमी पर, कृष्ण जन्मोत्सव पर ठाकुर जी की प्रधानता नहीं है भागवत में। यहां पर प्रधानता नंद बाबा की, यशोदा मैया की और ब्रजवासियों की बताई जा रही है कि वो उत्सव कैसा मना रहे हैं। आकाश मार्ग में खड़े 33 कोटि देवता ऊपर से साष्टांग दंडवत कर रहे हैं ब्रजवासियों को। हमारी आपकी तरह नहीं, कल यहां से थोड़ा सा लुटाया गया तो सब लूटवे में लगे, एक दूसरे के हाथ में देख जाए तो उससे भी छीन रहे हैं, ऐसा नहीं। ब्रज में उत्सव कैसा हुआ, बोले जब नंद बाबा लुटाते थे ऊपर से तो ब्रजवासी उसको लूटते और लूट करके फिर पीछे लुटा देते। ब्रजवासी भी लुटा रहे हैं। स्थिति ये हो गई महाराज कि पूरे ब्रजवासियों के जेबें भर गई, कोई पल्लू में बांध रहे थे तो वो सब भर गए, घर में ले जा करके अपनी अलमारियों में धर रहे थे तो अलमारी भर गई, जगह नहीं बची रखने की, सामान इतना लूट रहे हैं, इतना लुटाया जा रहा है और नंद बाबा रुके ही नहीं रहे, फिर भी लुटा रहे हैं। इसके पीछे भाव हमारे पूज्य नाना जी सुनाते थे, बोले इतनो धन कहां से आ गए नंद बाबा पे, इतनो क्यों लुटा रहे हैं। बोले यदि नंद बाबा के भाव पक्ष देखो जाए लुटावे को तो 6 महीने तक नंद बाबा लुटाते रहे, इतनी संपत्ति कहां से आई। तो नाना जी बताते बोले लाला भगवान की 2 पत्नी हैं, रमा और क्षमा। भगवान की 2 मुख्य पत्नी हैं, रमा यानी लक्ष्मी, क्षमा यानी भूमि पृथ्वी। तो भगवान दोनों को सुख देते हैं। जब वैकुंठ में रहते हैं तो रमा को सुख देते हैं और जब पृथ्वी पर अवतार धारण करते हैं तब क्षमा को सुख देने आते हैं। ये अवतार धारण करना एक प्रकार से परमात्मा का क्षमा से मिलन है, अपनी पत्नी से मिलन है। तो भगवान क्षमा को सुख देने के लिए जब कृष्ण रूप धारण करके आए तो भगवान कृष्ण के सौंदर्य को देख करके, उनकी रूप माधुरी को देख करके
रमा को लगने लगा कि इतने सुंदर बन के ठाकुर जी आए हैं, इनके स्पर्श का सुख क्षमा ले जाएगी, मुझको तो प्राप्ति नहीं हो पाएगा। तो क्या किया, बोले कि रमा ने आकर के डेरा बना लिया, कहां, नंद बाबा के तहखानों में। और बोले जब नंद बाबा लुटाते थे तो जितना लुटाते थे उतनी दुगनी रमा आके और बैठ जाती थी, इतना धन बढ़ाती, इतना धन बढ़ाती कि लुटाते लुटाते नंद बाबा हार गए, लूटते लूटते ब्रजवासी हार गए, लेकिन धन कम ना हो। तो नंद बाबा ने इतना लुटाया कि ब्रजवासियों से जब लूटा ही नहीं गया तो सारी पृथ्वी भूमंडल जो ब्रज का है वो पूरा रमा से चिन गया। माने सोने चांदी हीरे जवाहरात आदियों से पूरी पृथ्वी ब्रजमंडल की छा गई। किस भाव में, बोले कि अब लाला जब बड़े होंगे, जब हमारे प्रियतम बड़े होंगे और जब गुटमुन गुटमुन चलेंगे, जब पापा पैया चला करेंगे, तो फिर वो सुख जो क्षमा को मिलने वाला था वो क्षमा को ना मिलके मुझको मिलेगा, रमा को मिलेगा, लक्ष्मी को मिलेगा। रमा क्रीडन भुन नृप, लक्ष्मी पूरे ब्रजमंडल में आकर के छा गई, ऐसी स्थिति। ऐसे ऐसे भाव बताए हैं यहां पर। नंद बाबा कैसे दान दे रहे हैं, बोले ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों को बुला करके अन्न का दान कर रहे हैं। तो अन्न का दान कैसे कर रहे हैं, बोले कि खूब बड़ी परात में इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ बना करके गेहूं के, चावल के, आदि आदि वस्तुओं के, वो चावलों के और गेहूं के आदि आदि पहाड़ बना बना करके उन ब्राह्मणों को दे रहे हैं। बैलगाड़ियों में भर भर के ब्राह्मण ले जा रहे हैं। लेकिन जब नंद बाबा वो परात देते हैं तब ब्राह्मण के मन में इच्छा आती है, बोले केवल अन्न दे रहे हैं, दक्षिणा नहीं देंगे। लेकिन नंद बाबा तो केवल वही दे देते हैं। तो ब्राह्मण थोड़े से हताश होकर के जा रहे हैं कि केवल अन्न दिया है, कुछ दक्षिणा, दान दक्षिणा तो दी नहीं। लेकिन जैसे ही वो ब्राह्मण अपने घर जाते हैं और जाकर के कहते हैं, देवी ये परात में रखे हुए सब सामग्री को भर लो स्थान में। और जैसे ही ब्राह्मणी जाकर के उन परात में भरे हुए उन गेहूं चावल आदियों को जैसे ही वहां से हटाती है, वहां से निकालना प्रारंभ करती, तभी क्या देखती है, बोले ऊपर से तो गेहूं के पहाड़ हैं लेकिन भीतर तो हीरे चांदी जवाहरात आदि सोनों से भरे हुए हैं। तब नंद बाबा अपने अपने, तब सभी ब्राह्मण अपने अपने स्थानों से ही नंद बाबा को आशीष देते हैं। अरे बाबा, आपको बारंबार प्रणाम करें हम, आपसे आपकी दीर्घायु की, आपके लाला की दीर्घायु की, आपके लाला को इतना यश होगा, हम प्रार्थना करें आपके लिए। इतना ब्राह्मणों का उपकार किया नंद बाबा ने। नंद बाबा के यहां एक ढाणी का आया। ये ढाणी का कौन है, बोले नंद बाबा के घर को ही है। ये ढाणी के जो होते हैं, इनको ये कोई काम नहीं करते। जब इनके यजमान के यहां कोई बालक जन्म लेता है तब ही मांगने जाते हैं। लेकिन ढाणी के हैं तो नंद बाबा के, लेकिन कैसा अभाग्य, 80 वर्ष हो गए आज तक मांगने का कभी समय ही नहीं मिला, क्योंकि नंद बाबा के यहां कोई बालक हुआ ही नहीं। भले ही ब्रज के राजा के ढाणी के हैं, लेकिन कोई सौभाग्य नहीं मिला उसको। लेकिन आज जैसे ही पता चली कि नंद बाबा के घर लाला भयो है, ढाणी को दौड़ो दौड़ो गयो और जाकर के नंद बाबा को खूब बधाई दी। बोले बाबा बधाई हो। नंद बाबा ने जैसे ही ढाणी को देखा, देखते ही रोने लगे। अरे ढाणी के, 80 वर्ष बाद तेरे खानदान में पहली बार मांगवे को समय आयो है, चूक मत जाइयो। इतने साल बाद तो को मांगवे को अवसर मिलो, आज तो तू जी भर के मांग लियो। ढाणी को बोला, हाँ बाबा मैं मांगवे ही आया हूं। नंद बाबा बोले, बता ढाणी के तो कहा दूं। तब ब्रजभाषा के पद से वो ढाणी का गा रहा है। मेरे मन आनंद भयो, ब्रजराज ही याचन आयो। अपने अपने मन को मतो, कह परिवार सुनायो। बाबा मैं आज पहली बार आपसे मांगवे आया हूं,
लेकिन मैं आपसे मांगवे के काजे जैसे ही आ रहे हो तो मेरे घर के सब लोगों ने अपने अपने भाव कहे हैं कि हमारे काजे भी लेके आई हो। अपने घर के सब सदस्यों की बात बता दूं आपको। नंद बाबा बोले बता बता जल्दी बता, कहा चाहिए। तब वो बोलो, तेरे तात कहो समझाए राय सुन, जाए शीशा दीजो। मेरे दो बड़े भैया हैं और उनमें जो सबसे बड़े भैया हैं उनने कही है कि भैया मेरी तरफ से नंद बाबा के लाला को आशीर्वाद दियो और बधाई में कहा लेके आएगो। बोले कहा लाऊं बताओ। तब वो बोले 200 भैंस दूध मन मन की मेरे काजे लीजो। 200 भैंस लेके आइयो। और कैसी भैंस? बोले एक भैंस के नीचे कम से कम 1 मन दूध हो। 1 मन दूध एक बार देने वाली भैंस ऐसी लेके आइयो। नंद बाबा मुस्कुराने लगे, बोले भैया हम भैंस तो रखे ना है, हमारे यहां तो गैया हैं, लेकिन तेरे भैया की इच्छा है, भैंस मांगी है तो हम जरूर कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके देंगे। और बता और क्या चाहिए? बोले मैं बड़े भैया की बात मान के आने लगो। इतने में मेरे बीच वाले भैया आ गए। उनने कहा मांगो। तापाछे आछे समझाए तिनके जेठे भैया, उनके काजे दीजो बाबा सुभग 700 गैया। बड़े भैया ने 200 भैंस मांगी है और बीच वाले भैया ने कही है मेरी तरफ से लाला को आशीर्वाद दीजो और बदरे में 700 गैया लेके आइयो। नंद बाबा मुस्कुराने लगे, बोले हाँ गैया की व्यवस्था तो हम कर देंगे, अभी दे देंगे, लेकिन मुझको एक बात बता ढाणी के, मैं देवे को मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात पूछ रहा हूं। 200 भैंस 700 गैया, ये तेरे भैया की उम्र कितनी है? बोले भैया हमारे बड़े वाले तो 100 के पार है गए और बीच वाले 90-95 के आसपास हैं। नंद बाबा बोले तो ये 700 गैया 200 भैंस, इनको दूध का ये शमशान में जाके पिएंगे? इतनी गैया ने इतने भैंसन ने ले जाके, ये तो इनके तो भैया लकड़ी बाट देख रही हैं शमशान घाट में और ये अभी से इतनी गैया भैंस मांग रहे हैं। लेकिन देख तैने कही है तेरे बड़े भैया हमारे बड़े भैया देंगे जरूर, बाकी बात वो जाने वो कहा करेंगे, लेकिन हम देंगे। और बता और कहा दें? बोले मैं दोनों भैया की बात मान के आन लगो। इतने में ही मेरे 2 बेटा हैं, उनकी भी कछु मांग है। बोले अरे अरे बता बता जल्दी बता। मेरो बेटा बड़ो सुखदाई तैसे ताके साथी, वाके काजे दीजो बाबा मत मत मदा तो हाथी। मेरे बड़े बेटा ने आपके लाला की हैवे की खुशी की बधाई में एक मतवालो हाथी मांगो है। नंद बाबा बोले देंगे भैया, तेरो बेटा हमारो बेटा, 1 नहीं 2 देंगे, मतवालो हाथी देंगे। और बता छोटे बेटा ने बता वाने कहा मांगो। छोटो सुत चंचल अति मेरो, लाड़ चाव को जोड़ा, वाके काजे दीजो बाबा 10 है राशि घोड़ा। बड़े बेटा के काज हाथी दियो और छोटे बेटा के काज हैरासी घोड़ा दियो। बढ़िया 10। बोले 10 घोड़ा? बोले बाकी बहुत सारे मित्र हैं ना, तो अकेलो ना चलेगो घोड़ा पे, अपने मित्रन को भी घोड़ा पे बैठा के चलेगो, या हमारे 10 घोड़ा। नंद बाबा बोले भैया देंगे देंगे जरूर देंगे। और बता अच्छा देखो यहां पे अब ये बात, जब कृष्ण प्रकट होते हैं ना हृदय में, तब वस्तु कहां कितनी जा रही है, किस भाव से जा रही है, कौन क्या कह रहा है, कौन कितना मांग रहा है, कौन किस भाव से है, उस समय मन में ये लोभ नहीं रहता है, लोभ नष्ट हो जाता है। नंद बाबा को ये नहीं लग रहा कि अरे भाई इतना दे दिया मैंने, इतना कमिट कर दिया, अभी तो 200 भैंस 700 गैया 1 हाथी 10 घोड़ा, यही तो करोड़ों पहुंच गए। लेकिन नंद बाबा अब भी कह रहे हैं और बता और कहा दूं तुमको।
इतने में ढाणी को बोलो बड़े बेटा को ब्याह है गयो है तो मेरी बहू ने कछु मांगो है। अच्छा बता कहा चाहिए तेरी बहू को? बेटा बधू लाज तजिमो सो चलत आए भई ठाड़ी। घूंघट करके मेरी बेटा की बहू मेरे सामने आ गई और आकर के मुझसे कहा बोली नंद बाबा के घर लाला भयो है, मैं जब से ब्याह के आई हूं मोको कछु मिलो नहीं है क्योंकि आपके घर की स्थिति ऐसी नहीं। आप बार बार मोको तानो देते बोले बहू हमारे यजमान के घर कछु भयो ही ना है, हमारे यजमान के यहाँ कछु भयो ही ना है, कहां से लामे। लेकिन आज हमारे यजमान के घर लाला भयो है पिताजी, आज तो मैं मांगूंगी, अपने मुख से मांगूंगी। नंद बाबा की आंखन में आंसू आ गए। अरे तेरी बहू हमारी बहू है, बता माने कहां मांगो। तब नंद बाबा तब ढाणी को बोले नख सिख सो गहनों सब ले हो तेहर से ती चोले। नंद बाबा से कह के आई हूं मैं लाला को आशीर्वाद देवे जाऊंगी लेकिन ऐसे नहीं आऊंगी। पैर के नख से लेकर के सिख तक जितनी माताओं के श्रृंगार के होते हैं उतने सोने के श्रृंगार और बढ़िया सुंदर वस्त्र लेके वहां से आवेगो, वाकू पहन के तब जाऊंगी लाला को आशीर्वाद देवे। नंद बाबा बोले अरे भैया देंगे, तेरी बहू हमारी बहू में जरूर देंगे। और बता और कहा देंगे? बोले मैं अपनी बेटा की बहू की भैयान की सबन की बात मान के आने लगो तो मेरी एक छोटी बेटी है सबते लाडली है, वो आके खड़ी है गई। बोले पिताजी मेरे काजे कहा लाओगे? मैंने की बता बेटी कहा चाहिए? बोले मैं मुंह कछु चाहिए नहीं, मैं आपके संग चलूंगी। नंद बाबा बोले तो भैया तेरी बेटी कहाँ है, क्यों ना आई? बोली मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। तो कैसे आवेगी? तो माने कछु मांगो है। बेटी एक लाडली मेरी चलत आए भई ठाड़ी, सहित कहार पालकी ले हो सोजो भरे गाड़ी। बाबा मेरी बेटी बोली मैं भी चलूंगी लेकिन ऐसे नहीं जाऊंगी। नंद बाबा से कहो बधाई के रूप में पालकी भेजें और पालकी उठावे वाले 4 कहार भेजें और वही में एक संदूक में खूब सारे गहने रख के भेजें। उन गहनन को पहन के वह पालकी में बैठ के तब लाला को आशीर्वाद देवे जाऊंगी। और सुनो वो जीवन भर 4 कहार और पालकी मेरे ही रहेंगे फिर। नंद बाबा बोले अच्छा पहले गाड़ी थोड़ी देते थे, पहले तो पालकी होती थी और कहार देते थे संग में। नंद बाबा बोले देंगे पालकी, इसीलिए तो गाते हैं हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी। कौन को दिए? यही ढाणी को दे रहे हैं। सारे ब्रजवासी खड़े खड़े देख रहे हैं और सबके आंखों से आंसू बह रहे हैं। क्यों? बोले एक की तो 80 साल की तपस्या है कि 80 साल से एक समय भोजन खा के रहो है ढाणी को, इतनो दीनहीन सो जीवन बितायो है याने। और एक को हृदय देखो कितनो बड़ो है, देवे से मना नहीं कर रहे हो, जितनो मांग रहे हो सब देते जा रहे हैं। ये देख करके ब्रजवासी रुदन कर रहे हैं।